अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेवरेट गैप्स, और हमने जो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था बेसिकली हम उसमें डिस्कस करना चाह रहे थे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जहाँ पे हम एंटिसिपेट ये कर रहे थे कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस डिसीजनल या एक्सट्रीम लेवल से प्राइस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी और अपना कंटिन्यू करेगी सफ़र बुलिश साइड की तरफ। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल प्राइस किस तरीके से लेती है, और इसको डिटेल में देखेंगे। तो अब देखिए कि मैंने एक नई एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया है। आप देखिए कि ये हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक था। इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। और इंड्यूसमेंट से क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली हाई कंफर्म हो जाता है, और जब प्राइस अपना हाई लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ही हमारे पास मेजर लो कंफर्म हो जाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखिए हमारे पास दोबारा एक पुल बैक क्रिएट हुआ। पुल बैक के नीचे प्राइस ने जब ट्रेड किया तो हमने इसको लेबल किया एज इंड्यूसमेंट। और जब प्राइस इंड्यूसमेंट टेक कर लेती है तो आपको पता है कि प्राइस ने अपना हाई कंफर्म कर दिया है। और जब प्राइस अपना हाई ब्रेक कर देती है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है दोबारा, और हमारे पास मेजर लो भी कंफर्म हो चुका है। अब मेजर लो, पहले ये वाला लो कंफर्म हुआ था, ये वाला, हम इसको भी लेबल करते हैं अपने पास। और अब जो हमारे पास एक नया मेजर लो कंफर्म हुआ है हम इसको भी अपने पास लेबल कर लेते हैं। बेसिकली मेजर लो ये वो लो है अगर प्राइस इस लो से नीचे ट्रेड करे, प्राइस से नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम इसको एंटिसिपेट करते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि प्राइस अब अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर रही है। तो हम देखते हैं कि प्राइस इस सूरत में किस तरीके से बिहेव करेगी। तो आप देखिए कि प्राइस जब मेजर लो को ब्रेक करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है, तो उसके बाद हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब प्राइस अपना मेजर हाई को से ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस ने अपना जो ट्रेंड है वो रिवर्स कर दिया। पहले देखिए कि प्राइस ये ऐसे बुलिश चल रही थी, अब प्राइस ने अपना मेजर लो ब्रेक किया है, तो अब प्राइस को अपना ट्रेंड रिवर्स करना चाहिए। और ट्रेंड रिवर्स करने से क्या मतलब है कि पहले प्राइस अपने हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रही थी, अब प्राइस को अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट करने हैं। तो अब हम यहाँ पे एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस एक नया पुल बैक क्रिएट करने के बाद इस पुल बैक से ऊपर ट्रेड करेगी, जिसको बेसिकली हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब जब प्राइस इंड्यूसमेंट टेक करेगी, पहले देखेंगे इंड्यूसमेंट जब प्राइस टेक कर रही थी तो हमारे पास हाई कंफर्म हो रहा था, और हाई के ब्रेक होने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता था और लो कंफर्म हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि प्राइस बेरिश हो चुकी है, तो अब जब प्राइस इंड्यूसमेंट से ऊपर ट्रेड करेगी तो हमारे पास लो कंफर्म हो जाएगा। अब इस लो को जब प्राइस ब्रेक कर देगी तो हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि है ये वाला लेवल। तो ये हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास जो लेटेस्ट पुल बैक है इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। और हमारे पास अब देखिए कि इंड्यूसमेंट की वजह से लोअर, ये लो कंफर्म हो गया था, और जब लो ब्रेक हो गया तो हमारे पास लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो अब बेरिश स्ट्रक्चर के एतबार से प्राइस पहले हायर हाइज एंड हायर लोज बना रही थी, अब प्राइस ने लोअर हाई एंड लोअर लोज जो है वो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है बुलिश प्राइस एक्शन के अंदर और बेरिश प्राइस एक्शन के अंदर। इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको मजीद एलैबोरेट कर देते हैं और आपको इससे बहुत आसानी से आइडिया हो जाएगा कि अब ये देखिए कि हमें बेरिश प्राइस एक्शन का या रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल का आइडिया कहाँ से हुआ। ट्रेंड रिवर्सल का आइडिया हमें हुआ जब प्राइस ने मेजर लो को ब्रेक किया। मेजर लो बेसिकली हमारा वो टर्निंग पॉइंट था, यो या वो हमारी कंफर्मेशन एरिया था जहां से हमें ये पता चला कि प्राइस अब अपना ट्रेंड रिवर्स करने लगी है। इसके अलावा एक और भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहां पे प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम पीओआई को हिट करने के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती है। उसके ऊपर भी नजर डालते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत जरूरी ये है कि बुलिश जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है और बुलिश से बेरिश जब प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्स करती है, तो हमारे पास जो कंफर्मेशन आती है वो बेसिकली मेजर लो के टूटने की वजह से आती है। हम अपने मौजूदा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर एक दफा नजर डालें तो हमें यहाँ पे तीन पोर्शंस के अंदर हम इसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस बुलिश मोमेंटम या बुलिश मूव एक क्रिएट कर रही थी।
इस बुलिश मूव के बाद हमें बेरिश कंफर्मेशन कहाँ से मिली? जब हमारे पास ये मेजर लो ब्रेक हुआ, और मेजर लो ब्रेक होने के बाद हमारे पास बेरिश मूव जो है वो स्टार्ट हो गई। जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया बेरिश साइड पे, तो उसके बाद हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? उसके बाद हम यही एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस पुल बैक क्रिएट करेगी। पुल बैक क्रिएट करने के बाद प्राइस इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद प्राइस दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। अब प्राइस इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद अपने डिसीजनल एरिया से भी बेरिश हो सकती है, या अपने एक्सट्रीम एरिया से भी बेरिश हो सकती है। प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के फौरी तौर के बाद भी बेरिश हो सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स कि प्राइस एग्रेसिवली बेरिश है या नहीं। अब जैसे कि हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया कि हमारे पास 3 पोर्शंस के अंदर बहुत इजीली हम अपनी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सेग्रीगेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये बुलिश मूव थी, फिर उसके बाद रिवर्सल कंफर्मेशन आया, उसके बाद फिर हमने एंटिसिपेट किया कि प्राइस जो है वो बेरिश हो रही है। और लास्ट लेग आपने यहाँ पे देखा कि जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नया इंड्यूसमेंट टेक किया, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लो कंफर्म हो जाता है, और जब लो ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, जहां से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से बेरिश मूव कर सकती है या अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकती है, तो फिर प्राइस कैसे बिहेव करेगी और स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर हम उसकी रिकग्निशन कैसे करेंगे, आए हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। अब देखिए आपके सामने जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, लेफ्ट साइड के ऊपर वही एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने 3 पोर्शंस के अंदर हमने बड़ी इजीली सेग्रीगेट कर लिया था कि बुलिश मूव, बेरिश मूव और रिवर्सल कंफर्मेशन हमारे पास कहाँ पे आई है। लेकिन राइट पे जो आपके सामने एग्जांपल है उसमें स्ट्रक्चर देखिए कि प्राइस ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम से प्राइस इज मूविंग अपवर्ड्स। प्राइस ऑलरेडी हमारे पास 2 मेजर हाईज एंड 2 मेजर लोज कंफर्म कर चुकी है, एंड और बेस्ड ऑन एसएमसी स्ट्रक्चर जो हमारे पास लेटेस्ट मेजर लो है वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। लेकिन अब इस वक्त प्राइस ने हिट किया है अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे, जहां से हम एंटिसिपेट करें कि प्राइस यहां से बेरिश होनी चाहिए। अब पीओआई को हिट किए बगैर प्राइस कैसे बिहेव करती है, रिवर्सल कंफर्मेशन कैसे लेती है, वो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन जब प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करती है, तो फर्स्ट जो हमारे पास पुल बैक है जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, यहाँ पे इसको इंड्यूसमेंट नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे इसको कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए मेजर स्ट्रक्चर के एतबार से तो हमारे पास मेजर लो नीचे है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ ये कि प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे हिट कर चुकी है, जहां से हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस को यहाँ से बेरिश होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट जो लेटेस्ट पुल बैक है उसको इंड्यूसमेंट लेबल करने के बजाय हम यहाँ पे इसको एंटिसिपेट करेंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम क्या एंटिसिपेट करेंगे? यहाँ पे हम एंटिसिपेट यही करेंगे कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पीओआई से हिट करने के बाद प्राइस फर्स्ट इंड्यूसमेंट लेवल जो है या फर्स्ट पुल बैक लेवल से नीचे ट्रेड करेगी। नीचे ट्रेड करने के बाद प्राइस एक रिवर्स इंड्यूसमेंट टेक करेगी। रिवर्स इंड्यूसमेंट से क्या मुराद है? कि प्राइस एक पुल बैक क्रिएट करेगी, और प्राइस इस पुल बैक की लिक्विडिटी को पर्ज करने के बाद प्राइस बेरिश हो जाएगी और ये मेजर लो भी ब्रेक कर देगी। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। जब जहां पे प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करने के बाद इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करे, उसके बाद एक पुल बैक क्रिएट करे, पुल बैक क्रिएट करने के बाद इस पुल बैक की लिक्विडिटी को पर्ज करे, और पर्ज करने के बाद प्राइस बेरिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करे और मेजर स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दे। इस पूरे मॉडल को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। और चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट हमारा किस एरिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को हिट करेगी, और ये पीओआई आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, आपका फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। प्राइस जब भी हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर हिट करती है, जो कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, जैसे ही प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करती है, तो हम उसके बाद शिफ्ट करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि 5 मिनट,
4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट, इस पे जाके हम चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को मैप करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को प्लेस करते हैं। डेली चार्ट को हमने डिस्कस किया तमाम मार्किंग्स के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट की एग्जांपल हमें किस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नजर आती है। हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि फर्स्ट जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद अपने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को फर्स्ट टैप किया था, तो क्या हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट की बेस के ऊपर क्या ट्रेड मिल पाई थी या नहीं। प्राइस ने देखिए कि डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हिट किया है ड्यूरिंग द एशियन सेशन, और इस टाइम पे आप देखिए कि हमारे पास प्राइस ने हिट करने के बाद हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल दिया है ये। तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के लिए हम देखना चाहेंगे कि प्राइस इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ट्रेड करने के बाद रिवर्स इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। प्राइस रिवर्स इंड्यूसमेंट को टेक करने के बाद हमें किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से बाय करने की अपॉर्चुनिटी दे। यहाँ पे देखिए कि प्राइस इस वक्त इंड्यूसमेंट को टेक कर चुकी है और हमारे पास रिवर्स इंड्यूसमेंट का लेवल भी हमारे सामने है। प्राइस ने रिवर्स इंड्यूसमेंट भी टेक कर ली है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस रिवर्स इंड्यूसमेंट के बाद फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आए और हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे देखिए कि प्राइस ऑलरेडी हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आ चुकी है और ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आने के बाद अगर हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएट करें और हम अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रखने के बाद हम प्रीवियस हाई को टारगेट करें, तो हम देखते हैं कि क्या हमारा ये ट्रेड सेटअप जो सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। यहाँ पे देखिए कि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, यानी कि प्राइस ने अपना हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट किया। फर्स्ट इंड्यूसमेंट को हम फर्स्ट पुल बैक को हम यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम वेट करेंगे रिवर्स इंड्यूसमेंट का। प्राइस ने रिवर्स इंड्यूसमेंट टेक की, हमने प्राइस का वेट किया कि वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया में या फेयर वैल्यू गैप के एरिया में आए और हमने यहाँ से इसको प्लेस किया लॉन्ग पोजीशन और प्राइस ने हमें प्रीवियस हाई से ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड दी। अब यहाँ इस टाइम के ऊपर हम एक लंबी मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये जो ट्रेड है ये एशियन सेशन की ट्रेड है जहाँ पे प्राइस की मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हिट करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट की कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर आप किसी भी सेशन में, बेशक वो एशियन सेशन हो, लंदन सेशन हो या न्यूयॉर्क सेशन हो, आप किसी भी सेशन के अंदर सक्सेसफुली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप हायर टाइम फ्रेम के पीओआईज को मार्क करेंगे और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिनट या 5 मिनट के ऊपर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट को मार्क करने की या ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।